स्वागत है आप सभी का। तो आज भी देखने वाले हैं हम लोग 2 जुलाई 2024 डे 2 शिफ्ट 2 सीएसएसएल के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से केरल का वह त्यौहार कौन सा है जो फसल के मौसम की शुरुआत करता है, 10 दिनों तक चलता है और जिसके दौरान सर्पाकार नौका दौड़ आदि होती है। तो ये जितने भी डिटेल बताए गए हैं ये ओणम में होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ओणम। क्वेश्चन नंबर 2, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 का क्या मुख्य उद्देश्य था? इसका मुख्य उद्देश्य था राजकोषीय घाटों को कम करना। राजकोषीय घाटों को कम करना। क्वेश्चन नंबर 3, पर्वतीय वर्षा तब होती है जब, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, संतृप्त वायु द्रव्यमान पर्वत के पूर्णतः संपर्क में आता है। संपर्क में आते के साथ ही पर्वत के एक साइड में जहाँ पर जिस तरफ बादल रहती है उधर ही बारिश करा के चली जाती है, वो आपका पर्वतीय वर्षा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4, औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने मुख्य रूप से बड़े पैमानों के उद्योगों को कितने खंडों में वर्गीकृत किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 खंडों में। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा लोक संगीत नागालैंड से संबंधित नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा नियोगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा 66वें राष्ट्रीय स्कूल खेल 2022-23 का आयोजन स्थल नहीं है? तो लुधियाना इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संबंध में रक्षण। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में गलत है? इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि संविधान प्रधानमंत्री को 3 प्रकार की आपात स्थितियों की घोषणा करने का अधिकार देता है, जो कि गलत है। और साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की कोई शक्ति नहीं है। ये दोनों कथन गलत है। संविधान प्रधानमंत्री को नहीं, राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है आपात स्थितियों में घोषणा करने का, और सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा करने का शक्ति है। ये दोनों बात गलत बोला गया है, इसलिए इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अप्रैल 2023 में भारत सरकार ने कीबिथु गांव, जो कहाँ स्थित है आपको बताना है, से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरुआत की गई। तो यह है आपका अरुणाचल प्रदेश में। वह एकमात्र भारतीय महिला कौन है जिसे बैडमिंटन में नंबर 1 स्थान मिला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप लोगों को भी पता है, साइना नेहवाल नंबर 1 पर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक का पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका स्वामित्व भारत सरकार के पास आ गया? इसका उत्तर हो जाएगा 1949 को। 6, निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव में ठोस प्रकार के विलयन का एक उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आयोडीन टिंचर ऑफ आयोडीन। जब आप MS एक्सेल में किसी विशेष पंक्ति के सेल कंटेंट का चयन करते हैं और फिर डिलीट पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा? सभी चयनित सेलों की प्रविष्टि डिलीट हो जाएगी। जितनी भी आपने सेलेक्ट किया है सब के सब खत्म हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। MS एक्सेल के फंक्शन किस प्रकार के डेटा का कार्य कर सकते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा सेलों की रेंज या सेलों की समूह पर। क्वेश्चन नंबर 17,
खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण किस वर्ष भोपाल शहर में आयोजित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा 2023। कौन सा प्रसिद्ध पुस्तक हरिपाल द्वारा लिखी गई है? तो हरिपाल द्वारा लिखी गई संगीत सुधाकर है। क्वेश्चन नंबर 19, जुलाई 2021 में किस राज्य सरकार ने एक तदर्थ समिति की रिपोर्ट का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें एक विधान परिषद बनाने का समर्थन किया गया था? उत्तर हो जाएगा इसका पश्चिम बंगाल। सितंबर 2022 में अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज़ परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटिंग पुस्तक निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखी गई? यह लिखा गया था रामनाथ कोविंद के द्वारा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने ज़िले हैं? तो इसका सही उत्तर होना 640। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा 2005 को। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था पल्लव राजवंश के शासनकाल में। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण पल्लव राजवंश के शासनकाल में हुआ था। अंतिम क्वेश्चन, पेशीय कोशिकाएं गति करने में किस प्रकार सहायता करती है? सही उत्तर हो जाएगा इन कोशिकाओं के संकुचन और विश्राम के परिणाम स्वरूप गति होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन ये समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले क्वेश्चन अगले शिफ्ट के तरफ। तब तक बने रहें हमारे चैनल के साथ।